दोस्तों आज अलग से मन आया कि कहीं टफ़ चढ़ाई पे चलते हैं। तो एटा से चरेक मुझे मिला, जो कि कोटद्वार से दुगड्डा जो जगह है जहाँ से लैंसडाउन और पौड़ी के लिए जाया जाता है, उससे 3 किलोमीटर पहले ये एक जंगलों के अंदर से रास्ता होते हुए जाता है चरेक तक, और वहीं से पीछे घूम कर फिर वापस कोटद्वार तक आता है। काफ़ी टफ़ उसकी चढ़ाई है, तो मैं मई के महीने में निकल पड़ा उसको पूरा करने के लिए। तो ये जो बराबर में नदी चल रही है, ये खो नदी है, जिसके किनारे सिद्धबली मंदिर भी स्थापित है। असल में मैं गया सिद्धबली था, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा आगे राइडिंग की जाए, और गर्मी के मौसम में वहाँ पर फिर भी सुहाना मौसम, रास्ते में दुर्गा जी का मंदिर, और ये वो पुल है जो मेन रोड से हमें काट के उधर की तरफ ले जाता है चरेक के लिए। ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ये बनी हुई है। कुछ दूर तक तो सही है, लेकिन फिर बाद में काफ़ी टफ हो जाती है। ये पुल है जो खो नदी के ऊपर से गुज़रता है। तो चलो चलते हैं चरेक तक, ऐसे ही घूमने मस्ती करने। ये नदी के ऊपर से जाते हुए पूरा लगा कि कोई रास्ते में मिलेगा, लेकिन नहीं है। इस पे बस केवल 3 रिसॉर्ट्स हैं ऊपर चल के, जहाँ पर जो लोग ऑनलाइन बुकिंग करके ही वहाँ जाते हैं, और वहाँ पे जाके जिन लोगों को शांति पसंद है, जो अकेले में रहना चाहते हैं, वो लोग जाते हैं। छोटे छोटे मंदिर बीच में, और 2-3 गांव भी पड़ेंगे। अभी स्टार्टिंग में सीमेंटेड रोड लगी तो लगा कि यार बड़ा अच्छा रास्ता है, और निकल पड़ा मैं इस सफ़र की ओर, और लगातार ऊंचाई पे ही चढ़ता जा रहा था। 5000 फुट पे बताया जाता है कि ये स्थान है जहाँ पर मंदिर भी है और रिसॉर्ट्स हैं। तो देखिए नीचे खो नदी और नीचे के गांव, और वो लैंसडाउन जाती हुई वो रोड। अब अपने को जाना है अनजान रास्ते पर, जिसको केवल मैप पर देखकर ही निकला चला जा रहा हूँ। देखिए बीच बीच में गांव पड़ते हैं, और अलग अलग माइल का कि कहाँ पर क्या स्थापित है। देखिए ये छोटा सा कोई गांव पड़ा है जहाँ पर कई सारे घर बने हुए। नीचे वो इसमें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन ऊंची ऊंची पहाड़ी की ओर अब ये शुरू हुआ है टफ रास्ता। यहाँ पर मुश्किल एक ये रिसॉर्ट जसगर करके है, यहाँ पर रूम्स भी हैं और कॉटेज भी बने हुए हैं, और कैंपिंग भी करते हैं यहाँ पर। लेकिन मेरे को आखिरी तक जाना था, जहाँ पर ये रोड बिल्कुल लगभग ख़त्म होती है। उसके आगे जाके फॉरेस्ट का एरिया आ जाता है, जिसको दुगड्डा रेंज बोलते हैं। वहाँ तक जाने के लिए, क्योंकि जानवरों का बहुत ख़तरा है, और यहाँ पर शाम के बाद यहाँ पर लोग बाग नहीं निकलते। लगभग मेरे को तो खैर दोपहर हो रही है, मुझे लौटना था। वहाँ से ये 18 किलोमीटर की दूरी पे था कोटद्वार से जब ऊपर चढ़ते हैं। बस मेन बात यह है कि ये एक मेन रोड नहीं है, बस इस पे चलते जाओ। कोई आप देख रहे होंगे कि कोई भी आदमी नहीं दिख रहा। ये दूर एक गांव दिख रहा है बहुत सुंदर। और देखिए मैं रुकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्पोर्ट्स का मैं बंदा हूँ। तो ये गांव देखते ही मुझे गांव से थोड़ी दूर पर ये स्थान दिखा, जहाँ पर वहाँ के गांव के लड़कों ने ही निश्चित तौर पर ये बना रखे। देखिए ये सब लकड़ी के ऊपर बने हुए हैं, लकड़ी या बल्लियों पे उन्होंने चिनअप्स बना रखे हैं। इस पे निश्चित तौर पे वो रनिंग करते हुए आते होंगे, और यहाँ पर आके अपनी एक्सरसाइज करते होंगे हाइट बढ़ाने के लिए। ये यहाँ पर देखिए साइड में इन्होंने ट्रैक्टर का टायर भी डाल रखा है। बड़े बड़े जिमों में आजकल इसका एक अलग ही लड़कों को शौक़ रहता है, वो यहाँ पर है। निश्चित तो यहाँ पर आके एक्सरसाइजेस करते होंगे। इधर की तरफ देखिए ये सिटअप्स के लिए बेंच बनी हुई हैं, पैडलर बार भी बना हुआ है। तो गांव के लड़कों के शाबाशी देनी होगी, और उनको गुड लक, वो पुलिस आर्मी में भर्ती हो और देश का नाम वो रोशन करे। चलिए अपने को चलना है अभी और आगे। यहाँ पर काफ़ी अच्छा हवा और लग रही है उनके लिए। उसी गांव के पास से मैं गुज़रता हुआ यहाँ तक वो रनिंग करते हुए लोग आते होंगे। समग्र गांव शायद ये है, साफ़ सुथरा दिख रहा है, लेकिन समझिए इनको
कुछ भी छोटी चीज़ लेने के लिए कोटद्वार तक तो कम से कम जाना ही होता होगा। और जंगलों का ये रास्ता पहाड़ी जंगल कहलाया जाता है। इस वक्त गर्मी में भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा शाम हो रही है तो अच्छा मौसम दिखाई दे रहा है। और वो देखिए एक और दूर एक गांव दिख रहा है जिसमें गांव वालों ने सबने एक से रंग के पुताई करा रखी है अपने घर की, ब्लू हल्का ब्लू कलर के। बहुत सुंदर लग रहा है, कैमरे में नहीं आ रहा है मोबाइल के क्योंकि, लेकिन असलियत में देखने में यहाँ पे बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। थोड़ा थकान हो गई है लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा है। अपनी मोटरसाइकिल का मेरा ये दूसरा तीसरा ट्रिप है और अब फिर आगे के लिए चलना है क्योंकि रास्ता ऊबड़ खाबड़ थोड़ा सा है, थोड़ी सावधानी से चलना पड़ेगा क्योंकि नीचे डायरेक्ट खाई है, कोई रोकने के लिए कोई चबूतरे जैसे बने रहते हैं वो नहीं है यहाँ पर। और मैं कहता हूँ कि ऐसे ऐसे रास्ते जाके देखने चाहिए और हमें भी पता रहना चाहिए कि कितनी टफ़ लाइफ में यहाँ के गांव में ये लोग रहा करते हैं। ये देखिए नीले रंग के इनके मकान बने हुए एक के ऊपर एक पहाड़ी पे। और अब चलते चलते मेरे को एक जगह पता चली है, बल्ली करके है जो नक्शे में भी दिखाई दे रही थी, वहाँ तक चलना होगा। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के साथ इन रास्तों में जो मज़ा है वो यहाँ आने वाला ही जान सकता है। देखिए कितने सुंदर फूल। और ये शायद स्कूल है कोई, गांव के बच्चों को बहुत दूर दूर पढ़ने जाना पड़ता है। ये एक और गांव दिखाई दिया है, मुझे वहाँ तक शायद जाना होगा। यही रास्ता जाएगा इस गांव तक। कैमरा अच्छा ना होने पे दिखाई नहीं दे पाता, लेकिन जो मैं वहाँ पर खड़े होकर फील कर रहा हूँ मैं वो आप लोगों को कैसे बताऊँ। इन गाँव के जीने की शैली एक अलग तरीके की है अपने में। ये लोग मस्त, बहुत दूर ये देखिए ऊंची ऊंची पहाड़ी चोटियाँ दिखाई देती हैं। ये रास्ता आगे जाके बंद हो जाता है। यही रास्ता घूमता है दुगड्डा के पास से चालू जो हुआ है हमारा, ये घूमता घूमता वापस सिद्ध बली जो मंदिर है उससे थोड़ा सा आगे PWD वहाँ गेस्ट हाउस है, वहाँ पर ये उतरता है। लेकिन जो मुझे रास्ते में कोई एक आध पब्लिक मिला तो उन्होंने बताया। और ये चरेक के पास रिसॉर्ट है, ये कि छोटा सा मंदिर है यहाँ पर। इस गांव के लोग वह पूजा करने आते हैं। और अब मैं जा रहा हूँ उस गांव के अंदर की तरफ के लिए। बल्ली या भगवंत नगर उसको बोलते हैं। पहली दुकान दिखाई दी, वो भी शायद चिकन की है। वाह। अब इस गांव के अंदर एंट्री करेंगे। गांव से ये पहले का कुछ घर हैं जो थोड़ा शायद आउटर पे बने हुए हैं। और ये हमारे बल्ली गांव भगवंत नगर, भगवंतपुर जो लिखा हुआ है उसके अंदर है। इसके अंदर घुसते ही फ्लैट एरिया मिल रहा है। यदि आप अपने टेंट और अपने कैंप लेके जाते हैं तो ये स्थान बहुत अच्छा है। आप यहाँ पर आके अपना कैंपिंग कर सकते हैं, यहाँ पर लगाएं और यहाँ पर अपनी रात यहाँ पर बिता सकते हैं। यहाँ पर भी मंदिर है। मंदिर में निश्चित जहाँ मंदिर होता है वहाँ पानी और उसका संसाधनों का पूर्ति हो जाती है। अब मैंने कहा यही गांव तक मुझे आखिरी आना था। मैं यहाँ बल्ली गांव में थोड़ा घूम रहा हूँ, देखता हूँ कैसे है। लोग बाग नहीं मिल रहे हैं, बहुत कम, कोई रास्ते में नहीं दिख रहा है। आखिरी में जब पहुँचा तो एक घर था, उन्होंने बोला कि भाई साहब किधर जा रहा है, तो इसके आगे ना जाइएगा, इसके आगे जंगल शुरू हो जाता है। तो फिर मैंने वापस लौटने का ही विचार बनाया कि भैया चलो लौटते हैं। यहाँ से आगे जब है तो लौटा जाए। रास्ता भी थोड़ा सा टफ आ गया। और ये उसी गांव के पास में फिर वापस पहुंचा हूँ। जो ऊंचाई पे हाइट पे दिख रहा है, यहाँ पर भी एक रिसॉर्ट है। यहाँ पे मैंने मैगी पॉइंट पे एक मैगी का लुत्फ़ लिया। पहाड़ों पे मैगी खाने का एक अलग ही मज़ा है, अधिकतर लोग हैं। ये भी एक रिसॉर्ट है बैरी करके कोई, तो यहाँ पर भी 4000 रुपये का लगभग रूम मिलता है। लेकिन क्योंकि मेरे को आज यहाँ रुकना नहीं था, मेरे को अपने मैगी खा के और यहाँ से करके अब मैं वापस कोटद्वार के लिए गया। लेडीज़ें ने अपने घर में ही ये शॉप सी खोल रखी है क्योंकि वहाँ कुछ है नहीं, थोड़ा सा ही मतलब जनरल सामान यहाँ मिल जाता है। और खाने में भी सिर्फ मैगी ही मिली है, कुछ और नहीं। खा लो यहीं से पेट पूजा करके मैं फिर वापस आगे के लिए
निकला, फिर ये नया रास्ता शुरू, बिल्कुल अलग इसका व्यूज़ हो गए हैं और मुझे निकल के जाना है यहाँ से सीधे कोट द्वार के लिए। बहुत सुंदर दृश्य यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये वैली उधर की तरफ थी और ये इस साइड हो गए, तो दोनों अलग अलग रास्ते हो गए हैं। और पहाड़ों में मंदिरों का एक अलग मतलब वातावरण होता है, उसको देख के बड़ा अच्छा लगता है। वहाँ से हर मंदिर पे माथा टेकते टेकते वापस आ गए। और अब ये जंगल जो उन्होंने बताया था कि इस रास्ते पे थोड़ा हाथियों का और जंगली जानवरों का भय रहता है, आप जल्दी से निकल जाइएगा। तो मैं शाम तक धीरे धीरे करता करता निकल रहा। डर थोड़ा ही लगता है कि रास्ते में कोई मिलता ही नहीं है, अकेले चलते चले जाना है। मतलब अगर रास्ता भी पूछना पड़ जाए तो पूछ नहीं सकते, लेकिन जो रास्ता दिख रहा है उस पर ही चलते चले जाओ। और अब मैं को ये कोट द्वार यहाँ से दिखाई देने लगा, तो अब थोड़ी जान में जान आई है। यहाँ से नीचे फिर वो आई खो नदी और ये अपना कोट द्वार पूरा दूर तक फैला हुआ। यहाँ पर चर्च, मंदिर, एक सब मिली जुली यहाँ पर संस्कृतियाँ हैं। बहुत सुंदर शहर, मैंने आपको बताया ये बहुत सुंदर शहर है। और हम वापसी, धन्यवाद।